फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया आईटी एसोसिएशन के इस भव्य एवं गरिमामय समारोह में हमारे बीच में उपस्थित हैं अध्यक्ष आदरणीय देवेश रस्तोगी जी, आदरणीय पंकज जी, आदरणीय नवीन गुप्ता जी, देश भर से आए सभी प्रतिभागीगण, विशेष रूप से उपस्थित सुधीर हलवासिया जी, पत्रकार मित्रों। जैसे जैसे हम सब ने प्रगति किया, कंप्यूटर हमारे जीवन का हिस्सा बन गया। आईटी सेक्टर में पूरी दुनिया में नित्य नए प्रयोग हो रहे हैं और अपना देश दुनिया के पैमाने पर कहीं न कहीं अग्रणी भूमिका निभा रहा है। आईटी सेक्टर में जितने भी नित्य नए, चाहे सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में या हार्डवेयर के क्षेत्र में प्रयोग हो रहे हैं, उसमें ढेर सारे आप देखेंगे जो नित्य नए प्रयोग हैं, उसमें कहीं न कहीं भारत के लोगों का हाथ है, भारतवंशियों का हाथ है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भारत में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में 2014 के बाद से हर सेक्टर में अभूतपूर्व प्रगति हासिल की है। चाहे कंप्यूटर में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का क्षेत्र हो, चिकित्सा विज्ञान का क्षेत्र हो, रक्षा का क्षेत्र हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, हर क्षेत्र में हमने प्रगति हासिल की है। आईटी सेक्टर में तो नित्य नए प्रयोगों के साथ भारत दुनिया के साथ कदम ताल कर रहा है और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देश भर से आए प्रतिनिधि अपने प्रोडक्ट्स का तो प्रदर्शन यहाँ कर ही रहे हैं, अपनी समस्याओं के बारे में भी विचार करेंगे, मंथन करेंगे और उसके बाद आईटी सेक्टर में देश में कैसे प्रगति हो उसके लिए फिर आगे बढ़ेंगे और अगले वर्ष के लिए मिलने के लिए कुछ काम तय करेंगे। मैं आप सबका उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और बधाइयां भी देता हूं। आदरणीय पंकज रस्तोगी जी ने अपने जीवन काल में, मैं कह सकता हूं कि जिस व्यापार में भी हाथ लगाया उसको आगे बढ़ाने का किया। आपका बड़ा परिवार है, राजनीतिक परिवार है लखनऊ से, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता और भरोसा दिलाता हूं। आपने जो हमें दायित्व सौंपा है, जीएसटी का एक काम आपने मुझे सौंपा है और दूसरा काम जो आपने मुझे सौंपा है, उन दोनों में कामों को हम गंभीरता के साथ लेंगे और संबंधित को पहुंचाने का काम करेंगे। आज जीएसटी काउंसिल की बैठक की चर्चा हो रही थी, कल ही जीएसटी काउंसिल की दिल्ली में बैठक है। इस बात को वहां तक पहुंचाएंगे कि आपकी चिंता को वहां पहुंचाया जाए, कोई रास्ता निकाला जाए। जो ईमानदारी के साथ टैक्स पे कर रहे हैं उनको कहीं से भी प्रताड़ित होने का काम कोई अफसर न करे, इस बात को सुनिश्चित किया जाए, ये हम अवश्य कहेंगे। ऑनलाइन व्यापार एक बड़ी समस्या है, लेकिन इस समस्या को बनाया तो अभी नहीं। आज जो हमारे आपके बच्चे घरों में बैठे हैं, पूछिए कोई सौदा खरीदे बाहर जा रहा है क्या? उनको अगर चाय भी पीनी, समोसा भी खाना, फट से पैसे कट गए, आप लाख कहेंगे नगद ले लो भाई, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। प्रतिदिन घर पे कोई न कोई लिफाफा आता है ना, आप क्या अब कैसे रोकेंगे? दरअसल कारण क्या है, हम लोग जैसे जैसे प्रगति कर रहे हैं वही सुविधा भोगी होते चले जा रहे हैं। अब बाजार कौन जाएगा, धक्का कौन खाएगा, मनपसंद लिया, मनपसंद नहीं आया तो वही आदमी लौटा भी लेता है। पहले हम लोग गाड़ी जो है छोड़ते थे कहीं दूर, मोहल्ले में एक जगह पार्किंग की जगह होती थी, लखनऊ की गलियां होती थी, सकरी गलियां होती थी। अब सोचो कि मकान चौक से निकल के गोमती नगर बना लिया। अब कोशिश करते हैं कि गाड़ी जो है पोर्टिको तक जाए और किसी की बस चले तो बेडरूम तक ले जाए। पोर्टिको तक तो गाड़ी जाती है सबकी, इसके पहले उतरवा नहीं करेंगे। हलवासिया साहब बताइए, नहीं उतरेंगे ना। कोई कहे गेट पे उतर लो और दरबार नगर खोलने में 5 मिनट लगा दे तो फिर उसकी नौकरी खतरे में। तो ऐसे ही सुविधाजनक व्यवस्था को हमने अपनाने का काम किया। सुविधाजनक क्या है कि आपको मोबाइल खरीदना है तो बाजार में मोबाइल 10,000 का है, ऑनलाइन किया तो 90,000 का मिल गया, पसंद नहीं आया तो लौटा दिया। और पैंट शर्ट जो खरीदा, कपड़े भी खरीद रहे हैं, जूते भी खरीद रहे हैं, बैग भी खरीद रहे हैं, घड़ी, मोबाइल, सब कुछ
ऐसा इंटरनेट पे मार्केट में ऐसा कुछ नहीं जो कहीं ना मिले, और जो आप बाजार में नहीं देख पा रहे वो भी बिक रहा है। गले में जो आप ये फीता लटकाया है ये भी बिक रहा है। एक बार क्या हुआ, रात को एक कार्यक्रम था, कोई लाया ही नहीं रिबन खरीद करके, रिबन कोई नहीं लाया। अब कल कार्यक्रम है सुबह 10 बजे, क्या हो तो इंटरनेट पे लड़के बच्चे जो होते हैं हाई स्कूल इंटर वाले घर के काफी ढूंढते हैं, ढूंढना मिल गया, मंगा लिया, रात में डिलीवरी। और एक घटना बताते हैं, एक दिन हमारे घर में मेहमान आए कानपुर से, तो उनके कमरे में गुड नाइट जो मशीन लगी थी उसमें रिफिल खत्म हो गई, किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। अब मच्छर उच्छर लगे होंगे, तो उनके बच्चों ने रात में 1:30 बजे एक ब्लिंकिट करके एक सॉफ्टवेयर, उस पर 50 रुपए में मंगा लिया, और वो 1:30 बजे दे भी गया, और जितने के दाम था उससे 2-4 रुपए ज्यादा ले लिया, उससे ज्यादा तो पेट्रोल लग जाता। अब सुविधाजनक व्यवस्था ने हमको कमजोर कर दिया। तो हम ये कहना चाहते हैं आप सबसे, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इस बात की काउंसलिंग करनी पड़ेगी कि किस प्रोडक्ट को हम ऑनलाइन खरीदें और किस प्रोडक्ट को फिजिकल जाके खरीदें। हमें क्लासिफिकेशन तय करना पड़ेगा, और सोसाइटी समूह से बनती है। हम लोग जब इस विमर्श को आगे बढ़ाएंगे तो ये विमर्श नीचे तक जाएगा। सामान्यतः इसमें पैसे की भी बर्बादी हो रही है, सब लोग पीड़ित हैं, जितने बैठे जिनके बच्चे बड़े हैं 16 से 20 साल वाले सब पीड़ित हैं। अभी जो जरूरत है आपसे पूछा नहीं, मंगा लिया, इसे बाजार जा रहे हैं तो पूछते हैं, सब लोग पीड़ित हैं। तो इसमें पैसे की भी बर्बादी हो, ढेर सारे ऐसे सामान जिनकी आवश्यकता नहीं है वो भी घर में आ रहे हैं, 2-4 दिन देखा गया फिर फेंक दिया गया। तो इसके लिए काउंसलिंग विमर्श चलाने की आवश्यकता है। वैसे सरकार कोई न कोई नीति अवश्य बनाएगी, जिस ढंग से आपकी पीड़ा है, चिंता है, हम लोग सर्वोच्च तक पहुंचाएंगे। व्यापार को और बेहतर क्या किया जाए। वैसे आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश में 17 से पहले माहौल क्या था, अब सब कुछ बदल चुका है। अब उत्तर प्रदेश में व्यापारी, हमारी बहू बेटी, जो बड़े लोग हैं, किसी को कोई खतरा नहीं, खतरा दूसरे लोगों को है। जो जेल में जिनको टेंशन है, जो जेल में है वहां भी नींद नहीं आ रही, खटका बहुत है। पहले हमें याद है इसी लखनऊ में 80 से पहले कहीं कहीं वो चौकीदार रखे जाते थे, याद है आपको? मोहल्ले में कहते थे सीटी बजाते थे, याद है? अब कोई सीटी बजती है? और 12 बजे तो हजरतगंज में भी हमारे बहनें आकर काफ़ी पी के जाती हैं। 12 बजे रात, 1:30 बजे रात में काफ़ी आइसक्रीम हमारे बच्चे घनी बस्तियों से निकल करके चौक के जो सराफा कारोबारी हैं, जो बड़े व्यापारी आते हैं, कोई दिक्कत पूरे स्टेट में नहीं है, शांति के साथ चल रहा है। ये सब आपकी कृपा है, आपके आशीर्वाद से हो रहा है। और ये मैं आपको कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं, और आपको भरोसा दिलाता हूं आपकी जो मांगे हैं उनको मैं संबंधित तक अवश्य पहुंचाऊंगा। और जीएसटी वाली बात तो अभी मैं कहूँगा कि कल मीटिंग है, इस बात को उठाओ, ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद।